नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश का 47वां प्रैक्टिस सेट। पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के लिए संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्न प्रावधान किए गए थे, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत 243 के तहत और राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई के तहत। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 243 टी के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 टी के तहत। नेक्स्ट है, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? धूसर क्रांति या भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, ऑप्शन बी उर्वरक। इसके अलावा रजत क्रांति अंडा व मुर्गी पालन से है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से है। गोल्डन क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से है तथा गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से, ऑप्शन सी एलपीजी कनेक्शन से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से लागू हुआ था। 2016 से लागू हुई थी। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से लागू हुई थी। नेक्स्ट, गाय का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन, ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है, कन्या सुमंगला योजना कब शुरू किया गया? 25 अक्टूबर 2019 को, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर 2019 को। कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में बालिकाओं का उत्थान करना है। यह 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषक आयोग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 में तक थी। 1992 से 1997 तक थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, शेरशाह के शासनकाल की सबसे छोटी इकाई गांव की क्या थी? मौजा थी, ऑप्शन बी मौजा। नेक्स्ट है, राज्य एवं जिले के बीच समन्वयक होता है? जिलाधीश, ऑप्शन डी जिलाधीश। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, ऑप्शन ए काली मिट्टी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा, ऑप्शन सी रामगंगा। रामगंगा बांध का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 1974 तक में पूरा हुआ। यह उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के कालागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला उत्तर प्रदेश का जिला है गाजियाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है तथा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। नेक्स्ट, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार समाज को माना जाता है? देव समाज, ऑप्शन ए देव समाज। नेक्स्ट है, अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना एवं युक्ति शामिल है, यह कथन किसका है? FN कर्लीजर का, ऑप्शन बी FN कर्लीजर। नेक्स्ट है, असत्य युग्म का चयन कीजिए। 20 आना 1 रुपये सही है। 12 पाई 1 आना सही है। 20 क्रांट 1 पाई सही है। 20 जौ 2 डिसमिल ये गलत है, ऑप्शन डी। असत्य युग्म का चयन कीजिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना कहलाता है? शून्य, ऑप्शन ए शून्य। नेक्स्ट है, सीधा या सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के n-1 भाग के, ऑप्शन बी n-1 भाग के।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम सभा की संख्या है 59,163 ग्राम। ऑप्शन सी, 59,163 ग्राम सभा है। नेक्स्ट है, समिति की विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता। ऑप्शन ए, ऐच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्मदिवस पर लागू की गई? महात्मा गांधी के। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है गांवों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी, गांवों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित कौन सी संस्था है? NCAER सही है। नेशनल सैंपल सर्वे सही है। इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट सही है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त परिवार का दोष है? स्त्रियों की दुर्दशा सही है। जनसंख्या की वृद्धि सही है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन ए, 1969 में। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। 1 दशमलव या डिसमिल 20 जौ के बराबर है। 1 एयर 100 वर्ग मीटर के 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर के 1 विश्वांसी, 20 कचवांसी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, अगले प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कितने विभागाध्यक्ष होते हैं? 5। ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट है, कृषि या फसली वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से है जो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त हो। ऑप्शन सी, 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त हो। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। इसी के समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में शुरू हुई थी। इसी के समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में हुई थी। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का क्या उद्देश्य होता है? ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी, ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है, G2B से तात्पर्य है सरकार से व्यवसाय। ऑप्शन ए, सरकार से व्यवसाय। ई गवर्नेंस 4 प्रकार का होता है और प्रत्येक की एक अलग प्रणाली और कार्य श्रृंखला होती है जिसके तहत वह काम करती है। उसमें एक पूरा सिस्टम बना होता है जो लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। इसके कुछ प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे हैं G2G। G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकार से सरकार। G2G। और उसके बाद होता है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार से नागरिक। एक होता है G2B यानी गवर्नमेंट से व्यवसाय, सरकार से व्यवसाय, बिजनेस टू गवर्नमेंट। और एक होता है G2E यानी सरकार से कर्मचारी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। इस प्रकार G2B से तात्पर्य है सरकार से व्यवसाय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 165 गुणे 165 फीट बराबर होता है 1 बीघा के। ऑप्शन बी 1 बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? 68%। ऑप्शन सी, 68% भाग पर। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत किस स्तर की पंचायत व्यवस्था है? मध्य स्तर की। ऑप्शन बी, मध्य स्तर। नेक्स्ट है,
जिला पंचायत का सचिव होता है मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी। ऑप्शन डी, मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी। नेक्स्ट है, भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में कहाँ स्थापित हुई थी? प्रतापपुर देवरिया में। ऑप्शन बी, प्रतापपुर देवरिया में। नेक्स्ट है, सोयाबीन मुख्यतः किस मौसम की फसल है? रबी की। ऑप्शन सी, रबी की। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर से नवंबर में होती है, और इसकी जो कटाई होती है मार्च और अप्रैल में होती है। अब प्रमुख फसलें हैं इसकी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि हैं। नेक्स्ट, औद्योगिक समाज की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? फैक्ट्री उत्पाद। ऑप्शन डी, फैक्ट्री उत्पाद। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज के स्थायित्व में कौन सा आधार प्रमुख रहा? कृषि एवं पशुपालन। ऑप्शन सी, कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से मशहूर हुई? इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74 तक थी। गाडगिल योजना का नाम समाज विज्ञानी धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर पड़ा। इसका गठन 1969 में भारत के राज्यों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता को निर्धारित करने के लिए किया गया था। गाडगिल योजना का नाम समाज विज्ञानी धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर पड़ा। इसका गठन 1969 में हुआ। इसका गठन 1969 में भारत के राज्यों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता को निर्धारित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व किसका है? राज्य का। ऑप्शन ए, राज्य का। नेक्स्ट है, कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कितनी आवरण राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है? 5 लाख। ऑप्शन बी, 5 लाख। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 338 व अनुच्छेद 338 क। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338 व अनुच्छेद 338 क। अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 338 क के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट, जरीब का आविष्कार किस देश में हुआ? ब्रिटेन में। ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। इंग्लैंड में जरीब या चेन का निर्माण सर्वेक्षक और खगोल शास्त्री एडमंड गुंटर ने 1620 में किया था। एडमंड गुंटर ने 1620 में किया था। 1620 में किया था। एक जरीब 66 फीट या 22 गज के बराबर होता है। 22 गज के बराबर होता है। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। एक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। 100 कड़ियाँ। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फीट होती है। 0.6 फीट या 7.92 इंच होती है। इंग्लैंड में जरीब या चेन का निर्माण सर्वेक्षक और खगोल शास्त्री एडमंड गुंटर ने 1620 में किया था। एक जरीब 66 फीट के बराबर होता है या 22 गज। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फुट या 7.9 इंच होती है। नेक्स्ट, ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है। यह विषय किस अध्ययन से संबंधित है? आदर्शात्मक अनुसंधान। ऑप्शन बी, आदर्शात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। 1000 जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्य होते हैं और 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम पर
11 सदस्य होते हैं, और 2000 से अधिक और 3000 से कम पर 2000 से अधिक और 3000 से कम पर 13 सदस्य होते हैं, 13 सदस्य होते हैं, और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। 1000 तक जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं, 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य होते हैं, 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम जनसंख्या पर 13 सदस्य होते हैं, और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1983-84 में, ऑप्शन ए 1983-84 में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का घर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, ख्याल नृत्य और पवार नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट है, बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1919, ऑप्शन सी 1919। नेक्स्ट है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? खनिज संपदा जनपद, यूरेनियम ललितपुर सही है, पाइराइट्स सिद्धार्थनगर ये गलत है, डायस्पोर महोबा व एवं झांसी सही है, इंडालुसाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र सही है। तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी पाइराइट्स जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है, धन्यवाद।